सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। राष्ट्रपति भवन में राजयोग सभा, श्वेत वस्त्रों से जगमग हुआ राष्ट्रपति भवन का सेरेमोनियल हॉल। आध्यात्मिक सेवा, मानवीय मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को नई गरिमा प्रदान करने वाला एक ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण क्षण उस समय साकार हुआ जब ब्रह्म कुमारी संस्थान के विभिन्न प्रभागों एवं सेवा केंद्रों के प्रतिनिधियों को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से राष्ट्रपति भवन में सौजन्य भेंट का विशेष अवसर प्राप्त हुआ। यह अवसर संस्था के लिए आध्यात्मिक सम्मान एवं प्रेरणा का अविस्मरणीय पल बन गया। राष्ट्रपति भवन के सेरेमोनियल हॉल में आयोजित इस विशेष संवाद में देश भर से लगभग 380 बीके सदस्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में सोशल सर्विस विंग, स्पार्क विंग, अकाउंट्स एवं फाइनेंस डोमेन सहित दिल्ली के वसंत विहार, कानपुर के कल्याणपुर तथा ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्रों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अकाउंट्स टीम से संस्था के सचिव बीके ललित भाई ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सोशल सर्विस विंग की दिल्ली के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके आशा, स्पार्क विंग राजस्थान से बीके सूरज भाई, कानपुर से बीके फकीरप्पा होस्मानी तथा दिल्ली से बीके सबिता ने प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने संबोधन में ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा शांति, आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिकता एवं समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे योगदान की सराहना की। कार्यक्रम का सफल समन्वय ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी के मार्गदर्शन में हुआ। मदर्स डे पर सास बहू सम्मान समारोह ने दिया प्रेम और सामंजस्य का संदेश। ब्रह्म कुमारीज के वराछा सेवा केंद्र द्वारा मदर्स डे के उपलक्ष्य में सास बहू सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज की प्रतिष्ठित महिलाओं सहित बड़ी संख्या में परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाओं ने लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान सास बहू की जोड़ियों का सम्मान स्वमान की माला पहनाकर किया गया। पवित्र फरिश्तों द्वारा गुलाब वर्षा एवं पुष्प पंखुड़ियों से अभिनंदन किया गया। वहीं मां जगदम्बा और मां लक्ष्मी की दिव्य झांकी के माध्यम से उनका भावपूर्ण स्वागत हुआ। मुख्य वक्तव्य में अमरौली सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने कहा कि सास बहू का रिश्ता परिवार की मजबूती का आधार है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, गीत संगीत और प्रेरणादायी उद्बोधनों ने वातावरण को भावुक एवं आनंदमय बना दिया। अंत में वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने मदर्स डे की शुभकामनाएं भी दी। पीस पार्क में योग तपस्या शिविर में समर्पित भाई बहनों को मिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण। वर्तमान समय की विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय में समर्पित भाई बहनों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु मई एवं जून माह के दौरान विशेष योग तपस्या शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में प्रत्येक ग्रुप में लगभग 35 निवासी भाई बहनों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम अबुराज के शांत एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पीस पार्क कैंपस में आयोजित किया गया। हरियाली, सुंदर बाग बगीचे एवं सुकून भरे वातावरण के बीच सभी ने राज्यों की गहन अनुभूतियां की। वर्तमान ग्रुप को संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना तथा वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके आत्म प्रकाश भाई ने आत्मा को शक्तिशाली बनाने की विधियां समझाई। भट्टी माना, मजबूत बनना, का बनना, शक्तिशाली बनना, न केवल योग में परंतु हर प्रकार की परिस्थिति में स्वस्थिति में स्थित रहने की शक्ति, एक रूहानी रस में सदा रमे रहे। इतने सारे खजाने देते, सब में समय का खजाना सबसे बड़ा है। कैसे है बताओ? समय का खजाना ये आधार है, अन्य खजाने पाने, इसलिए कहते टाइम इज, और कोई दूसरा खजाना आधार नहीं है, यही खजाना आधार है जिससे अन्य खजाने। क्यों समर्पित हुए भगवान को? अच्छा बनने के लिए, मनुष्य से फरिश्ता बनने के लिए, देवता बनने के लिए। तो मुझे बच्चे के दिन में ये इंट्रोस्पेक्शन करना है, जब भी जितना समय मिले, am I better than yesterday? क्या मैं आगे बढ़ा हूँ?
शिविर में खेल खेल में कराई गई विभिन्न आध्यात्मिक एक्टिविटीज, समूह अभ्यास एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी भाई बहनों के जीवन को खुशनुमा एवं तनाव मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले भाइयों से बातचीत कर उनके अनुभव जाने। विशेष समर्पित भाई बहनों के लिए पीस पार्क में 3 दिन की विशेष डबल लाइट भट्टी का आयोजन किया गया है। चलिए यहाँ जो भाई बहनें इस भट्टी में आए हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि उनको इस 3 दिन की भट्टी में क्या विशेष बात का अनुभव हुआ है और क्या वो शक्ति भर के जा रहे हैं। मैं यहाँ आने के बाद मुझे ये अच्छा लगा, ना जैसे बोलते हैं पीस पार्क, तो पीस का भी फील हुआ और खुद के लिए, वैसे तो सेवाओं में बिजी होते हैं तो खुद के लिए पर्सनल टाइम नहीं निकाल पाते थे। यहाँ आने के बाद अपने पे ध्यान देने का टाइम मिला, जिसमें से थोड़ी थोड़ी मानो बहुत सी ऐसी वीकनेस थी जिन पर अटेंशन गया, और अटेंशन जाने के साथ साथ उसको चेंज करने के लिए भी कुछ समय मिला, तो उस पर भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है और आगे से भी ऐसा निश्चय किया है कि आगे से थोड़ा सा प्रोग्रेस करते रहेंगे। ऐसे मेरे को महसूस हो रहा था जैसे मैं ये वतन इस धरती पे हूँ नहीं, ऐसे लग रहा था। मैंने पीस पार्क में बहुत अच्छा अनुभव किया। इसमें बहुत कुछ पाया है और मैं इन शब्दों द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। बहुत कुछ पाया है, बहुत शुद्ध फीलिंग और भरपूरता का अनुभव हो रहा है। तो हमारी आत्मा भी बैटरी चार्ज हो जाता है और हम किस तरह से अपनी कमजोरियों को हम स्वाहा किया और हमें भक्ति से बहुत सारे आत्मा को शक्ति मिली और यहाँ का वायुमंडल का भी आनंद लिया हम सभी। ऐसी भट्टी हमें होते रहना चाहिए ताकि हम सेवा के साथ साथ अपना आत्मा का भी पुरुषार्थ तीव्र कर सके। और हम लोगों को पूरे पीस पार्क का जो भी पेड़ पौधे है उसके ऊपर भी कुछ उसका असर पड़ता है। इसके लिए भट्टी हमेशा के लिए होना ज़रूरी है और हमेशा होती रहेगी। यहाँ जैसे हम हर साल अपना शरीर का चेकिंग कराते हैं, वैसे ही हम अपनी आत्मा, अपने पुरुषार्थ की चेकिंग के लिए हमारे को ये अवसर दिया यहाँ पे पीस पैलेस में 2 दिन भट्टी करने का। उसमें अपने पुरुषार्थ के बारे में चेकिंग हुई और आगे क्या करना है उसके बारे में हमें जानकारी मिली। तो देखा आपने किस प्रकार से ये भाई समर्पित होते हुए अपने लिए समय नहीं निकाल पाते थे। इस भट्टी में आकर उनको स्वयं को जानने का समय मिला, स्वयं के अंदर कमी कमजोर को दूर करने का उनको समय मिला। तो ऐसी भट्टियाँ समय प्रति समय होती रहें ताकि हमें स्वयं की प्रोग्रेस भी होती रहे हमारी और हम भी आगे बढ़ते रहें। कैमरा पर्सन बीके अमित के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, पीस पार्क। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के उपलक्ष्य में राजकोट के रविरत्ना पार्क स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा संस्था के ट्रांसपोर्ट विंग के अंतर्गत कर्मा एटीएम विषय पर एक विशेष आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परिवारों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता कर आध्यात्मिक संदेशों का लाभ लिया। कार्यक्रम में बीके विधि ने बताया कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि तन, मन, धन और जन रूपी कार्ड के माध्यम से श्रेष्ठ कर्मों की डिपॉजिट करने पर ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति संभव होती है। इस अवसर पर बीके डिम्पल ने परिवार दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित सभी को यह संकल्प कराया कि परिस्थितियां कैसी भी हो, परिवार में प्रेम, शांति और विश्वास का वातावरण बनाए रखना है। ज्येष्ठ मास अमावस्या के पावन अवसर पर भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र में सच्चा सावित्री व्रत कार्यक्रम आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सावित्री व्रत के आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि वर्तमान संगम युग में परमपिता शिव से ज्ञान प्राप्त कर आत्माओं को अमरत्व और श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर करना ही वास्तविक सावित्री व्रत है। अवसर पर भाई बहनों ने गहन योग साधना में बैठकर संपूर्ण विश्व में सुख, शांति और सकारात्मकता के दिव्य स्पंदन फैलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने सभा को मार्गदर्शित किया। सच्ची पति व्रता के स्वरूप में पिता व्रता के स्वरूप को हम जागृत करेंगे।
ये समय में अंतिम समय, जैसे कि संसार के आगे हमारी स्वरूप ही उस सत्यवान को, सत्य बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन है। असम के गोसाईगांव स्थित 31 बटालियन सशस्त्र सीमा बल कैंप में जवानों एवं अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन एवं नशा मुक्ति भारत अभियान विषय पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम डिप्टी कमांडेंट सुरेश दिघड़े के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में बीके राजीव ने तनाव मुक्त एवं सहज जीवन जीने की कला पर सरल और प्रभावी शैली में प्रकाश डाला। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से चलाए जा रहे नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की जानकारी देते हुए परिवार, विशेषकर माता पिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। कार्यक्रम को सरल बनाने में बीके अल्पना, बीके शीतुली एवं बीके प्रोदिका सहित स्थानीय भाई बहनों का विशेष सहयोग रहा। राजस्थान स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर में हुई डिवाइन यूथ फोरम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कार्यक्रम में जिंद सेवा केंद्र के युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर आध्यात्मिक एवं व्यक्तित्व विकास की विशेष प्रेरणाएं प्राप्त की। जिंद सेवा केंद्र से गई युवा टोली ने प्रत्येक गतिविधि एवं सत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिंद स्थित सेवा केंद्र लौटने के बाद युवाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम ने उनके जीवन में नई सकारात्मकता, आत्मिक शक्ति, अनुशासन और टीम भावना का संचार किया है। युवाओं ने कहा कि ज्ञान सरोवर में बिताए गए ये दिन उनके जीवन के अविस्मरणीय क्षण बन गए, जहां उन्हें राजयोग मेडिटेशन, आध्यात्मिक ज्ञान और श्रेष्ठ संगति का विशेष लाभ मिला। जो मेरा ज्ञान सरोवर जाने का अनुभव था, जैसे कि मैं पहली बार बाबा के घर में गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा था। मेरे को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, वहाँ का खाना, वहाँ का वाइब्रेशन। और जब बाबा की पहाड़ी पे गए वहाँ ऐसा लगा कि बस बाबा हमारे साथ बैठे हैं और हम उनके साथ बैठे हैं। तो उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि वहाँ का पीसफुल इन्वायरमेंट और वहाँ की व्यवस्थित तरीके से सभी चीज़ें व्यवस्थित है। सब अपना अपना कार्य सुनिश्चित करके अपना अपना कार्य में लगे हुए हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। उन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन में सबसे पहले जो है फोन की जो वो है उसको दूर करना है, जो एडिक्शन लगी हुई है बच्चों को, जिससे हमें शुरुआत करनी है। 30 मिनट्स रोज रखना है, फिर 1 घंटे से धीरे धीरे रखना है और जो भी काम करना है वो धीरे करना है। कुछ बातों के लिए हम कह देते हैं ये तो कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज है, पर जनरल नॉलेज की भी, कॉमन सेंस की भी हमें नॉलेज होना पहले जरूरी है। तो उसमें बताया गया कि भी कैसे अपने आप को हर वक्त उमंग में रखना है, उत्साह में रखना है। एज से कोई युवा नहीं होता, अपने विचारों से, अपनी उमंग से ही युवा रहता है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।